आज 25 जून 2020 को हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट हैं जनरल स्टडीज़ के लिए और इसमें हम चर्चा करेंगे करंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में देखा होगा, रशिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। इट वॉज द मेजर कंट्री ड्यूरिंग बाईपोलर वर्ल्ड। रशिया ने विक्ट्री परेड ऑर्गेनाइज की। रशिया का विक्ट्री डे 9 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष ये विक्ट्री परेड 24 जून को ऑर्गेनाइज की गई। रशिया की विक्ट्री के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इसमें हमारे मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हिस्सा लिया। साथ ही परेड में भारतीय सेना के सैनिकों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री भूटान की। भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये भारत से जुड़ा हुआ है, साउथ एशिया का हिस्सा है। भूटान माउंटेन्स मोनेस्ट्रीज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। भूटान के लिए नई दिल्ली से 3 घंटे की फ़्लाइट है। भूटान नई दिल्ली, कोलकाता, बागडोगरा, गुवाहाटी से कनेक्टेड है। भूटान का जो मेन एयरपोर्ट है वो पारो एयरपोर्ट है। भूटान से नियरेस्ट इंडिया का जो रेलवे स्टेशन है वो जयगांव स्टेशन है। भूटान में एकोमोडेशन थिम्पू, पारो और पुनाखा में उपलब्ध है। यहाँ बजट और लग्जरी होटल्स अवेलेबल हैं। भूटान एक्सपीरियंस टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो टूरिस्ट यहाँ जाते हैं ये मेनली नेचर, प्रेयर और साइलेंस को फील करने के लिए जाते हैं। मतलब भूटान एक काम एंड क्वाइट कंट्री है जहाँ आप नेचर या इको टूरिज़्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी भूटान की खासियत है यहाँ का ऑर्गेनिक फूड। यहाँ का जो फूड है वो ऑर्गेनिक यूज़ होता है और यहाँ का टूरिज़्म सस्टेनेबल टूरिज़्म है। इट मीन्स भूटान लिमिटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट को ही हर साल एंट्री देता है। आज का राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अच्छा राज्य है। छत्तीसगढ़ की पहचान इंडिजिनस टूरिज़्म, जिसे पहले ट्राइबल टूरिज़्म कहते थे, उससे है। छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें जगदलपुर, बस्तर, जो कि इंडिजिनस टूरिज़्म के लिए फेमस है। यहाँ आप फॉरेस्ट, नेचर, वाटरफॉल और कल्चर के लिए जा सकते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शहर है। बिलासपुर के पास ही महामाया टेम्पल और अचानकपुर के जंगल हैं। रायपुर के पास में एक जगह है सिरपुर। सिरपुर में छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड का एक टूरिस्ट लॉज भी है। किसी समय सिरपुर पूरे इंडिया का बहुत बड़ा शहर हुआ करता होगा। एक्सकेवेशन में ये पता लगा कि सिरपुर में बहुत सारे बुद्ध विहार हुआ करते थे। इस टाउन की प्लानिंग बहुत अच्छी थी। सिरपुर गांव महानदी के किनारे बसा हुआ है और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि सिरपुर दूसरे देशों से भी कनेक्टेड था। इसके बाद जो प्रमुख शहर है वो है राजनांदगांव। राजनांदगांव के पास ही है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी टेम्पल, माँ बमलेश्वरी के मंदिर के लिए फेमस है। रायपुर के पास ही नया रायपुर है जो कि प्लांट सिटी है। रायपुर में आप शॉपिंग कर सकते हैं। रायपुर में इस्कॉन मंदिर फेमस है। छत्तीसगढ़ में मेनली जो टूरिज़्म है वो कल्चरल टूरिज़्म, हेरिटेज और फॉरेस्ट से रिलेटेड है।
छत्तीसगढ़ में जो हैंडीक्राफ्ट है वो ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का अगर आप यहाँ की यात्रा करें तो जो इंडिजिनस लोग हैं उनका खान पान नेचुरल है, अलग है, उसको एक्सपीरियंस करना ना भूलें। आज के इस सेशन के लिए मैं थैंक्स देता हूँ छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड रायपुर को और इंजीनियर सजल दीक्षित जी को और मिस्टर साहिल दीक्षित को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की।